गुड मॉर्निंग। सो आज हम बसंत पंचमी के इवेंट पे मिले हुए हैं एंड दिस इज कनेक्टेड विथ माँ सरस्वती एज यू ऑल नो। तो टेल मी के माँ सरस्वती के बारे में क्या जानते हो आप लोग? गॉडेस ऑफ नॉलेज। और सर मतलब स्कूल में थे तब से ही बुक्स में भी सरस्वती माँ का फोटोज होता था और मतलब एज ए स्टूडेंट हमें बहुत कहा जाता था कि ये एजुकेशन की देवी है तो यू हैव टू कनेक्ट विथ इट। तो उनको हमेशा नॉलेज और विजडम के लिए पूछा जाता है। ओके और बस इतना ही? आप लोग बोलो तो मुझे कम बोलना पड़े। सर शांत है, हंसमुख माने हमेशा स्माइल दिखती है चेहरे पे। ओके और भगवान तो सभी हंसते ही रहते हैं, उनको कोई टेंशन है नहीं ना हमारे जितना। विद्या की देवी है। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे तो एक स्टोरी याद है कि कुंभकर्ण के वो जीप पे बैठ गए थे तो वो इंद्रासन की जगह वो निंद्रासन मिल गया था। स्टोरी एक्सप्लेन कर दो जिसको ना पता हो। कुंभकर्ण ने तप किया था इंद्रासन के लिए, तो सबने सोचा कि भाई इसको इंद्रासन मिल गया तो गए काम से। तो फिर ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को बोला कि आप इनकी जीप पे जाके बैठ जाओ जब ये वरदान मांगे तभी। तो उन्होंने मांगना था इंद्रासन पर मिल गया निंद्रासन, तो वो 6 महीने सोते रहते थे। तो मुझे इतना पता है कि भाई सोच समझ के बोलो कभी भी। भगवान तथास्तु बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुड, ये अच्छा स्टोरी है एंड ये हमें काम में भी आएगा आज के वर्कशॉप में। ओके और कोई? सर थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है। यस परफेक्ट। और सर हमें जो नॉलेज है वो उनको प्रेयर करके अगर हम लोग जितना भी नॉलेज गेन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे और राइट टाइम पे हमें हेल्प देते हैं। बिकॉज कई चीज रहती है कि हमारे माइंड में बहुत सारे ख्याल भी होते हैं और सॉल्यूशन भी होते हैं, बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन अगर नहीं ले पाएंगे तो वो नॉलेज का कोई यूज नहीं है। तो जितना भी हम लोग उन के सरेंडर में जाएंगे तो वो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में हमें वो नॉलेज को राइट टाइम पे यूज करने के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं। ओके गुड। और कोई? अच्छा अभी देखो, किसी की भी क्वालिटीज जाननी हो ना किसी भी भगवान की, तो उनका फोटोज याद करो। फोटो में देखो कि उनके आसपास क्या क्या चीजें हैं, हाथों पे क्या क्या धारण किए हो, तो आपको पता चलेगा। बिकॉज आपके पास जो है वही काम आप कर रहे होगे ना। तो क्या क्या है उनके हाथों में? वीणा वीणा है, हाँ तो एक वो हाथ में किताब है। वाइट कलर के कपड़े या मतलब वाइट कलर। तो इज इट कनेक्टेड विद आर्ट? संगीत? यस सर। हाँ ठीक है। तो अभी सब लोग म्यूट कर दो। तो अभी हम जैसे ये स्टोरी सोनाली ने बताई कुंभकर्ण वाली, उसको और माँ सरस्वती का क्या है काम। बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग ब्रह्मा जी की पत्नी भी बोलते हैं, कोई उनकी पुत्री भी बोलते हैं। तो उसमें हमें नहीं जाना है, लेट इट बी। जो भी है जैसा भी है, क्रिएटर इज ब्रह्मा, पूरा यूनिवर्स का। सो सब कुछ चीजें वहां से क्रिएट हुई है। सरस्वती माता का जो काम है उसको समझने से पहले हो क्या रहा है वो समझे हम। लाइक अभी कुंभकर्ण की जो स्टोरी देखी हमने, उसमें क्या था, क्यों ऐसा किया गया, देवताओं ने क्यों ऐसा करवाया, कि दो चीजें थी। अब हम हमारी लाइफ को भी उससे कनेक्ट करके देखें। एक है धर्म, दूसरा है अधर्म।
उसका सिंपल डेफिनेशन समझ लो कि आप कोई काम कर रहे हो और जिसमें बहुत सारे लोगों का अच्छा होने वाला है तो वो धर्म है और देवता उस चीज को बढ़ावा देते हैं। मगर आप कोई काम करने वाले हो और जिसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम आने वाले हैं तो वो अधर्म है, तो देवता उसको बढ़ावा नहीं देते। कुंभकर्ण का ये जो भी हुआ वो क्यों हुआ? बिकॉज वो सब दानव थे, उनको वरदान मिलता मिसयूज ही करते, इंद्रासन ऐसे लोगों को मिलता तो इसीलिए उसके साथ ये किया गया। अब ये जो इंद्रासन हुआ क्यों और हमारी लाइफ से क्या कनेक्टेड हो सकता है कि हमारी लाइफ में टीचिंग यानी ये नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हो या कहीं पे वर्कशॉप कर रहे हो। एवरीथिंग इज अ टीचिंग मीन्स व्हाट, क्या आप घर में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि सच क्या है झूठ क्या है पर आप बोल नहीं पाते हो, तो दैट इज टीचिंग। क्या आपके अंदर ही बात रह जाती है, आपको पता होता है कि इसको ये बोलना चाहिए, ये गलत कर रहा है पर आप करते नहीं हो, तो वो चीज नहीं हो पाती है बिकॉज आप उसको फंक्शनिंग नहीं कर पाते हो, हाउ टू टेल, तो आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हो। दिस इज कनेक्टेड विथ थ्रॉट चक्र, किसी ने अभी बताया सरस्वती माता। सो इट इज यस, थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो जाता है जब माँ सरस्वती के ब्लेसिंग्स ना मिले हो एंड एक्सप्रेसिव अगर आप नहीं हो, आपके पास कितना भी नॉलेज है, कुछ भी चीज है बट एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपको यूज करना नहीं पता, तो आप फिर उसको टीचिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। टीचिंग अगेन यू कैन अंडरस्टैंड, टीचिंग इज नॉट लाइक टीचर बनना, वर्कशॉप्स लेना, ये नहीं। डेली लाइफ में हमें टीच करना है और टीचिंग का मतलब ये है कि आपको सीखना भी है। आप सीखोगे तो भी तो टीच कर पाओगे ना। कितने लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे लर्नर भी नहीं बन पाते। जब आप अच्छे लर्नर नहीं हो तो टीचर क्यों नहीं बन पाते? बिकॉज वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आई कैन टीच, क्योंकि आपने लर्न नहीं किया उसको अच्छे से, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर विद्या की देवी बोला गया माँ सरस्वती को, वो इसीलिए कि आप अच्छे लर्नर बनो तभी आप अच्छे टीचर बन सकते हो। दूसरा बात है थ्रोट चक्र का कम्युनिकेशन रिलेटेड। तो कम्युनिकेशन का बेस्ट पार्ट बोलना नहीं है, सुनना है। ज्यादातर लोगों का वही होता है कि सुनते नहीं है, बोलना बहुत होता है। सो लिसनिंग इज द बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर थ्रोट चक्र इज कनेक्टेड विद दैट ऑल्सो, कि आप जब सुन पाओगे किसी को अच्छे से तब आप उसको टीच कर पाओगे। कभी हम भगवत गीता जो भी चल रहे हैं चैप्टर्स, उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो शुरुआत में तो अर्जुन के ही श्लोक से, मतलब भगवान ने भी बोलने दिया कि जितना भी है अंदर जस्ट टॉक वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक, फिर शांति से। अब जब एक अध्याय तक उसको बोलने दिया ना, तब अर्जुन आगे के 17 अध्याय सुनेगा। हम क्या करते हैं, किसी को एक लाइन भी बोलने नहीं देते, तो कोई हमारा क्यों सुनेगा फिर? तो दिस इज मिस्टेक। सो कम्युनिकेशन के 2 पार्ट है, एक बोलना और एक सुनना। तो सुनने की सेंसेस ज्यादा एक्टिव रखो, सीखना और सिखाना, तो सीखने की सेंसेस ज्यादा एक्टिव रखो, देन यू कैन डू एनीथिंग। थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने के पीछे का कारण फियर है। छोटे बच्चे जो होते हैं आज स्कूल्स में जो पढ़ते हैं, ज्यादातर वो झूठ बोलना चालू कर देते हैं। मतलब कुछ भी चीज होती है बिकॉज दे हैव सम फियर, पेरेंट्स का फियर होता है या कुछ और फियर, टीचर का फियर होता है। इस वजह से वो धीरे धीरे झूठ बोलना चालू कर देते हैं। और आप देखते हैं कि बच्चे इतने क्लियर नहीं होते हैं वोकल्स में, फिर या तो फिर कोई प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ बच्चों को होता रहता है। अब ये पैटर्न चलते चलते जब बड़े होते हैं हम, तब भी अगर चलती रही और झूठ बोलने की जिसकी आदत रह गई, तो वो थ्रोट चक्र ब्लॉक होता ही है, होता ही है, होता ही है। वो फिर ओपन नहीं हो सकता। सो थ्रोट को ओपन करने का सबसे बड़ा टूल है, वो है सच। सच्चाई ही बोलो जो भी है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे डोंट केयर, जो भी है सच ही बोलो। अदरवाइज वो फियर बेस अगर आपने झूठ बोलना चालू कर दिया तो ब्लॉकिंग आने ही वाला है।
दूसरा ये है कि अच्छा बोलो, इट्स नॉट अबाउट बटर पॉलिश, पर किसी को बुरा लग जाए ऐसे भी मत बोलो। कोई भी टीचिंग भी आप अच्छा बोल के भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है। किसी को अगर कोई गलत कर रहा है उसको सिखाना है, कुछ बोलना है, सो नेवर इंसल्ट एनीवन, इंसल्ट करके मत सिखाओ किसी को, चाहे अपना बच्चा हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। टीचिंग इज नॉट अबाउट टीचर स्टूडेंट ओनली, हर जगह पर है वो रिश्ता हर किसी का। सो सच बोलो और अच्छा बोलो, ये थ्रॉट चक्र को और सरस्वती का ब्लेसिंग्स वहीं पे मिलता है। ओके, जो लोग अपशब्द बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, उनको नहीं मिल सकते ना आशीर्वाद। देवी तत्व वहां पर आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो इफ यू वांट ब्लेसिंग्स, मंत्र चैंटिंग सब चीजें अपनी जगह है, पर अपना बिहेवियर खास ऑब्जर्व करो, वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक, और उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, देन यू विल हैव दैट। कई लोग होते हैं चक्रा बैलेंसिंग पे काम कर लेते हैं, क्रिस्टल्स यूज कर लेते हैं, सब चीजें ठीक है, पर बिहेवियर चेंज नहीं किया तो व्हाट विल हैपन। अब किसी का थ्रोट चक्र एक्टिव हो गया, वो बोल बोल ही करेगा सुनना तो है ही नहीं, तो फिर कहाँ से वो जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आएगा नहीं ना। कितने लोग होते हैं ना ऐसे टॉकेटिव होते हैं, बहुत कुछ बोलना होता है उनको, मतलब माइक दे दो तो दे कैन नॉट लीव। सो वो ओवर एक्टिव वाले होते हैं, तो कोई चक्रा ओवर एक्टिव भी नहीं कर देना है, दैट ऑल्सो वी डोंट लाइक। एक सब प्रमाण होना चाहिए, बोलना भी और खामोशी भी। कई बार ऐसा भी होता है किसी को हम पूछ रहे हैं बट वो आंसर ही नहीं करेगा, मतलब आप इरिटेट हो जाओगे कि यार आंसर तो आना चाहिए ना कम्युनिकेशन में। तो देयर इज बिग पॉसिबिलिटी कि उसका थ्रोट चक्र बुरी तरीके से ब्लॉक है, एक्सप्रेसिव है ही नहीं, वो बोल ही नहीं पाएगा, एंड दैट विल क्रिएट एन इरिटेशन। Many times it happens, you want reply but reply नहीं मिल रहा है, the throat is blocked there. Okay, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। और थ्रोट चक्र ब्लॉक लगभग बहुत सारे लोगों का होता है, और उसके पीछे का जो बेस है वो है फियर की वजह से है ये। कि कितने लोग ऐसे भी होते हैं, 1-to-1 टॉक में दे आर गुड, बट इफ दे वांट टू टॉक 25-30 लोगों के सामने तो दे आर नॉट गुड। नॉलेज होता है सब कुछ, बट वो अपनी बात रख नहीं पाते। इसके पीछे का बेस क्या है? फियर। सो खुद का एक सेल्फ एनालिसिस करो कि कहाँ पर क्या चीजें हैं आपके अंदर, एंड दैट रिक्वायर्स द हीलिंग, देन इट विल कम। ओके, क्लियर? कितने लोगों में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है थ्रोट चक्र की? Who feels? Yeah, good. तो अब हम करेंगे मेडिटेशन। ओके, इसका चैनल हीलिंग प्रोसेस। किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, कि फिर आफ्टर दैट वी विल एंड द सेशन। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। सर, ये जो हीलिंग आज हम जो करेंगे वो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा थ्रोट चक्र डिसएक्टिव है या डैमेज हो रहा है, तो वो दरमियान में हम लोग ये प्रोसेस अगेन हीलिंग ले सकते हैं खुद से ही? या दैट यू कैन डू। हीलिंग्स आप कभी भी कर सकते हो, पर हम स्पेसिफिक दिनों पे क्यों करते हैं? क्योंकि आज का दिन है तो माँ सरस्वती का दिन है, तो उनका एनर्जी एक्टिव रहता है। सो इसीलिए हम फेस्टिवल्स को पिक करते हैं, लाइक गणपति है, जन्माष्टमी है, और बहुत सारे ऐसे जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उसको इसीलिए क्योंकि वो एम्पलीफाई हो जाएगा। ओके, लाइक अभी कोई पर्सन है आपके साथ, अभी बात कर ही रहा है, मतलब अभी टच में है, तो इजी है ना कम्युनिकेशन। तो किसी से 2 साल से मिले नहीं और फिर कम्युनिकेट करना है तो नहीं हो पाएगा। सो ऐसा ही डिवाइन के साथ है कि हर एक देवताओं का, भगवान का जो दिन है, उस दिन उनकी पूजा अर्चना या जो भी हीलिंग प्रोसेस करना है उस दिन कर लो, तो वो तुरंत कम्युनिकेशन में आ जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है।
it will give a great impact. Okay सर everyone. प्लीज ओवर एक्टिंग का वो बताइए ना, थ्रॉट चक्र जब ओवर एक्टिव होता है तो कैरेक्टरिस्टिक उसकी। ओवर एक्टिव वाले जो लोग होते हैं ना वो खामोश नहीं रह सकते, उनको मतलब बोलना ही बोलना है। खामोश होना मतलब उनको बिठा दो ना कहीं पे, सो दे वांट टू टॉक एनीथिंग, उनको कुछ भी बात करनी है। अगर अनजान लोग भी मिल जाएंगे और कुछ भी बात नहीं है तो कुछ भी चालू कर देंगे, लाइक ठंड बहुत है, नहीं आज आज गर्मी बहुत है, वॉट एवर इट इज दे वांट टू टॉक। दे आर ऑल्सो मतलब जिनको फूड का एडिक्शन होता है ना, इनको बातों का एडिक्शन होता है। सर तो ये ओवर एक्टिव का भी हीलिंग हो जाएगा ना? मेरा तो 100% है सर। ओवर एक्टिव, एक काम करो, जिसका अंडर एक्टिव है, जिसका एक्टिव नहीं है उनको दे दो, ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर दो। कौन है ऐसा जिसको लगता है टोटल ब्लॉक है? सो बैलेंसिंग में आना जरूरी सर है। हाँ तुषार। सर हम लोग है ना, मैं जैसे फिल्म में होता हूँ, हम लोग को कभी कभी आर्टिफिशियली स्माइल और सम इमोशंस बताना पड़ता है, तो सर उसकी वजह से भी ओवर एक्टिव या और सर वाइट यस, झूठ भी कभी कभी बोलना पड़ता है सर। वाइट झूठ, हाँ झूठ हाँ और वो भी वाइट। आप सर ऐसे आप एक्चुअली हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन हाँ नहीं गलत नहीं है ऐसा। हाँ चलेगा ऐसा। हाँ ओके। गुड क्वेश्चन। अभी इसको मैं थोड़ा सा रेफरेंस में लेता हूँ। देखो आपने एक चीज देखी होगी कि सिंगर्स जो होते हैं बहुत ही अच्छा गला होता है उनका, बहुत अच्छा गाते हैं, बट आपने एक चीज नोटिस की, इन लोगों को थ्रोट कैंसर होता है। बहुत सारे ऐसे कथाकार होते हैं जिनका पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा होता है, इनको भी थ्रोट कैंसर होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इतना अच्छा गला है, पब्लिक इनसे अट्रैक्ट होती है। रीजन इज कई बार अब जो गाना गा रहे वो झूठी है ना, अब सिंगर के साथ उसका कोई कनेक्शन है नहीं, बट ही और सी इज सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग, तो ये झूठी है ना। तो जहां पर भी गले का झूठा उपयोग होगा वो आगे जाके डैमेज ही होता है। ओके, दिस इज ब्लॉक। दूसरा, यहाँ पर सफेद झूठ की बात की तो हमने पहले ही देखा धर्म और अधर्म की बात, कि आप झूठ बोल रहे हो और अगर उसमें किसी की भलाई हो रही है और आपको पता है तो दैट इज ओके, पर आपका झूठ अगर किसी को डैमेज कर रहा है, किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ला रहा है, तो वो फिर अधर्म की कैटेगरी में आता है। लाइक महाभारत में श्री कृष्ण ने भी झूठ बुलवाए थे ना, वो पर कारण क्या था? वो इसीलिए कारण था कि धर्म की स्थापना के लिए था। तो झूठ को वैलिडेट किया जाता है, बट उसका इंटेंशन क्या है फिर उसके ऊपर है। बच्चों का जो हमने बोला कि झूठ बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? डर के कारण, लाइक मार्क्स कम आ गए ना तो कुछ काम कर दिया या कुछ ऐसा, तो वो डर के कारण बोलते हैं, तो वो थ्रॉट को ब्लॉक करेगा ही करेगा कंपल्सरी। और झूठ बोलना, सच बोलना ये नहीं, कभी कभी हम ये भी करते हैं ना, पता हो सब कुछ पर फिर भी हम खामोश रह जाते हैं, वो भी झूठ की कैटेगरी में ही आता है। तो दैट विल आल्सो ब्लॉक थ्रॉट चक्र। तो ये बहुत ही माइन्यूट सी चीजें हैं, और लाइफ में अगर देखा जाए तो हम हर जगह पे मिस्टेक ही कर रहे हैं। एग्री करते हो सब लोग कि मिस्टेक्स हो रही है बहुत सारी ना? यस सर। इसीलिए आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि जब आप बोलोगे तो उसके अंदर से कुछ और निकल सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबका पैटर्न अलग अलग है। सर मुझे एक ये भी पूछना था कि कभी कभी एक्टिव हो जाता है थ्रॉट चक्र, तो मुझे कई बार महसूस हुआ है कि जो बोलते हैं वो रियलिस्टिक में कन्वर्ट होना चालू होता है, तो ये भी एक पार्ट है ये चैनलाइजिंग का। रियलिटी में कन्वर्ट होना, देखो कभी कभी अगर इंट्यूशंस आ रहे हैं और हमने जो किया तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ओके, वो मैनिफेस्ट हो सकता है।
इट्स डिफरेंट थिंग, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता. इट्स अ डिवाइन मैसेज वी कैन से. ओके, कितने लोगों का ऐसा होता है कि सोचा और हो गया, ऐसा भी होता है, यानी कि जो होने वाला था वो विचार आ गए. कितनी बार सपने में भी हमें कोई चीज दिखाई देती है और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि ये हो गया ऐसे ही. तो समटाइम्स डिवाइन इज डूइंग कम्युनिकेशन विद अस, मैसेजेस आते हैं वो. क्लियर एवरीवन? सर बट आप जैसे बोलते हो कि सामने हम लोग को पता है फिर भी हम लोग बोलते नहीं. अगर बोलने जाएंगे तो पता है कि वहां पे शायद रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो भी क्या सच्चाई बोलना जरूरी है? मतलब तो भी हमारा ब्लॉक होगा क्या, मतलब थ्रोट चक्र? हाँ, वहां पर हमें है ना देखना पड़ेगा कि हमारे बोलने ना बोलने से क्या कोई फर्क पड़ रहा है. ओके, बिकॉज कुछ जगह पे बोलना जरूरी भी होता है. जहां पर डैमेज होने वाला हो तो वहां पे बोलना जरूरी हो जाता है. वहां पे अगर हम नहीं बोलेंगे तो इट्स डैमेजिंग थिंग्स. तो हमें वो परिस्थिति देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा. कितनी बातें ऐसी होती है कि हम बोले कि नहीं बोले चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें कोई थ्रॉट ब्लॉक नहीं आएगा. ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग. ओके, लेकिन सर ये ऐसा होता है ना, हम कहीं बोले और रिलेशन खराब होता है, लेकिन हमें पता है कि ये रॉन्ग है और हम नहीं बोलेंगे, तो ये कर्मा से रिलेटेड भी हो जाता है ना, कि हमने किसी का खराब किया, ऐसा भी हो जाता है. उसमें मैंने यही बोला ना कि सच्चा बोलो और अच्छा बोलो. ओके, दैट इज आर्ट. क्योंकि किसी को सिखाना है तो उसको बुरा लगे उस तरीके से नहीं. अब किसी को बोलो, उसको अच्छे तरीके से बोलोगे तो वो चल जाएगा, वो समझ जाएगा. कि जनरली हम यही करते हैं. लोगों की एक मिस्टेक होती है कि जब हमको पता होता है ना कि हम सच्चे हैं और ये, तो हम एकदम एग्रेसिवली ही हैंडल करते हैं सिचुएशन. आई एम द फैक्ट, आई एम द ट्रूथ, मैं जो बोलूँ वो सच ही है, और सामने वाला फिर उसको स्वीकार नहीं करता. इस वजह से डिस्प्यूट्स होता है. डिस्प्यूट सच की वजह से नहीं होता है, कि सच कभी डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता. सो वही तो थ्रॉट चक्र का कैरेक्टर है ना, कि आप अच्छे से सिखा पाओ, अच्छे से समझा पाओ, एक्सप्रेसिव बनो. दैट इज पावर ऑफ थ्रॉट चक्र. क्योंकि कृष्णा इज हैविंग दैट पावर, कि वो जो भी बोलते थे लोगों को कन्विंसिंग होता था एवरीवेयर. सो देयर आर क्वालिटीज. बट हाँ, कुछ जगह पे ऐसा होगा कि देयर आर पीपल हु आर नॉट ओपन. ओके, यहाँ पर मैंने दो चीजें बोली ना थ्रॉट ब्लॉक की, कि एक बात है बोलना और दूसरा है सुनना. जब हमने देखा कि रामायण में भी रावण को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा भी गया सब कुछ, बट नहीं समझा ना, बिकॉज उसका लिसनिंग का सेंसेस बंद था. वो सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा ही, ऐसा ही दुर्योधन ने किया. तो भगवान भी सामने आ जाए तो भी कितने लोगों को नहीं सुनना है, वो तो नहीं सुनेंगे, हमसे भी नहीं सुनेंगे ना. सर वो स्किल डेवलप हो सकती है. स्किल यू कैन डेवलप, ओके, बाय द प्रैक्टिस यू कैन डेवलप. पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लर्नर बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. या व्हेन यू हैव मोर नॉलेज देन यू कैन टेकल दैट. ओके, थोड़ा ब्रीफ कीजिए ना सर. हाँ, थोड़ा ब्रीफ कीजिए ना कि कैसे उसको बिल्ड कर सकते हैं. आप क्या करते हो काम? सर मैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड में आरएम हूँ. ओके, सो फाइनेंशियल, हाँ, यस. ओके, ठीक है. सो इन मार्केटिंग यू वांट अ स्किल. ओके, तो यहाँ पर व्हाट यू कैन डू, एंड दिस कैन बी कॉमन टू एवरीवन. देयर आर टू थिंग्स, वन इज क्लाइंट एंड वन इज कस्टमर, और द सप्लायर और कंसल्टेंट, व्हाटएवर इट इज. तो दो लोग होते हैं. अब लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट कि टू पार्टीज आर देयर. अब आपको एक पार्टी से काम करवाना है. ओके, अब आपको जिसके पास से भी काम कराना है, देयर आर टू टूल्स. मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ. व्हेन यू आर डूइंग प्रोफेशंस, तो दो तरीके से काम होता है. एक है लालच और दूसरा डर. कोई भी इंसान कोई भी चीज परचेस करता है, नॉट स्पिरिचुअली, मटेरियल वर्ल्ड में,
वो या तो लालच से करेगा या डर से करेगा। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से पर्सन के साथ आपको ग्रीड से डील करना है और फियर से डील करना है। दैट साइकोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड व्हेन यू वर्क ऑन द पिन पॉइंट यू विल हैव सक्सेस। ठीक है। अब जब ये कोविड आया था तो सब लोग क्यों घर में बैठ गए? क्योंकि डर था ना, तो डर से काम करवाया गया। ओके, कितने भी काम ऐसे होते हैं कि लालच दी जाती है और लालचू होते हैं लोग, कर लेते हैं, बट डर, मैंने बोला ना, फियर जो है वो कॉमन इमोशन है, सब में कुछ ना कुछ होता ही है। ओके, इन म्यूचुअल फंड व्हाट हैपेंस, फियर क्या होता है? फ्यूचर का फियर होता है ना, तभी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। सो यू हैव टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर टू योर क्लाइंट कि अभी आप ये करोगे। सो व्हाट यू कैन डू, कोई पर्सन है सपोज 40 ईयर की एज का है, तो यू कैन टेल देम कि अभी आपके पास व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और व्हाट एवर इट इज। ठीक है, तो वो बोलेगा कि अभी इतना है। देन यू कैन आस्क देयर फ्यूचर प्रोजेक्शन कि 50 या 60 की एज में आपके पास कितना होगा, तो उसके पास आंसर नहीं होगा। एट दिस पॉइंट यू कैन टेल देम। तब ये ग्रिड से भी काम करेगा और फियर से भी काम करेगा, बिकॉज यू आर गिविंग अ प्रोजेक्शन टू देम। और इसमें कोई झूठ है नहीं, यू हैव टू शो द डेटा, तो आपको झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। ओके, क्लियर एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। वीडियो सब लोग ऑन कर दो।